flow transmitter transmits the flow of any process line in process instrumentation। हम सब लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि फ्लो ट्रांसमीटर किसी भी प्रोसेस लाइन में फ्लो को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है और फ्लो ट्रांसमीटर को हम प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन में यूज करते हैं। फ्लो ट्रांसमीटर इज अ टाइप ऑफ डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर। फ्लो ट्रांसमीटर एक डिफरेंशियल प्रेशर टाइप का ट्रांसमीटर होता है। अब डिफरेंशियल प्रेशर कैसे क्रिएट होता है वो देख लेते हैं। इन फ्लो ट्रांसमीटर डिफरेंशियल प्रेशर इज क्रिएटेड बाय यूजिंग एन ऑरिफिस प्लेट। जो फ्लो ट्रांसमीटर होता है उसमें डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट करने के लिए एक ऑरिफिस प्लेट का यूज किया जाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो का आज का टॉपिक है फ्लो ट्रांसमीटर कैलकुलेशन। तो इसमें हम फ्लो ट्रांसमीटर के बारे में जानने वाले हैं, फ्लो ऑरिफिस के बारे में जानने वाले हैं और फ्लो ट्रांसमीटर की कैलकुलेशन को समझने वाले हैं। और साथ ही हम ये देखने वाले हैं कि स्क्वायर रूट फंक्शन हम ट्रांसमीटर साइड ही क्यों लेते हैं, क्यों कंट्रोलर साइड स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं लिया जाता है। हम प्रीफर करते हैं कि स्क्वायर रूट फंक्शन को हम ट्रांसमीटर साइड ही लें। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग स्टडी पर। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें। और फ्लो ट्रांसमीटर कैलकुलेशन के बारे में आपको अच्छे से जानना है तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये फ्लो ऑरिफिस से रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड किया जाता है किसी भी फ्लो लाइन में या किसी भी प्रोसेस लाइन में। फ्लो ऑरिफिस से रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करने के बाद फ्लो ऑरिफिस से जो पहले का टैप है वो हाई प्रेशर टैप लिया जाता है और फ्लो ऑरिफिस के बाद का टैप लो प्रेशर टैप लिया जाता है। दैट मीन्स फ्लो ऑरिफिस से जो पहले का लाइन है उसको ट्रांसमीटर के हाई प्रेशर साइड कनेक्ट किया जाता है और फ्लो ऑरिफिस के बाद का जो पाइपलाइन होती है उसको ट्रांसमीटर के लो प्रेशर साइड यानी एलपी साइड पर कनेक्ट किया जाता है, जैसा कि आप इस डायग्राम से, इस एनिमेशन से समझ सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, फ्लो ऑरिफिस का जो ये वाला पोर्शन होता है वो पाइप के इनसाइड रहता है। दिस पोर्शन विल बी इनसाइड द पाइपलाइन। पाइपलाइन के इनसाइड इस फ्लो ऑरिफिस को डाल दिया जाता है और ये जो पोर्शन है ये बाहर की तरफ रहता है, जिसमें उसका इनलेट लिखा रहता है या इनलेट नहीं लिखा रहेगा तो ऑरिफिस के बारे में लिखा रहेगा, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये मैन्युफैक्चरिंग क्या है, क्या साइज है इसका, बाकी सब डिस्क्रिप्शन इसका लिखा रहेगा यहाँ पर। तो देख लेते हैं फ्लो ऑरिफिस को किस तरह से इंसर्ट किया जाता है। देखिए इस तरह से फ्लो ऑरिफिस रहता है। ये फ्लो की डायरेक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ से फ्लो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, देख लीजिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं फ्लूइड का फ्लो राइट टू लेफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ऑरिफिस से पहले प्रेशर ज़्यादा है और ऑरिफिस के बाद प्रेशर कम हो जाता है। दूसरे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये फ्लो ऑरिफिस इस तरह से किसी भी पाइपलाइन में रहती है, जैसा कि आप इस एनिमेशन के थ्रू समझ सकते हैं। और फ्लो ऑरिफिस से पहले का जो टैप रहता है वो हाई प्रेशर टैप रहता है और फ्लो ऑरिफिस के बाद का टैप लो प्रेशर टैप रहता है। चलिए फ्रेंड्स, इस डायग्राम से आसानी से और समझ लेते हैं। देखिए ये फ्लो ट्रांसमीटर लगा हुआ है। फ्लो ट्रांसमीटर के बाद स्क्वायर रूट फंक्शन इसका लिया जाता है। स्क्वायर रूट फंक्शन लेने के बाद में इसको पीएलसी डीसीएस या पीआईडी कंट्रोलर को दे दिया जाता है। और फ्लो ऑरिफिस से पहले प्रेशर हाई रहता है और फ्लो ऑरिफिस के बाद प्रेशर लो हो जाता है। As we know that the flow across the orifice plate is proportional to the square root of the differential pressure created across the orifice plate। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि फ्लो ऑरिफिस के अक्रॉस जो फ्लो होता है वो फ्लो ऑरिफिस के अक्रॉस जो डिफरेंशियल प्रेशर क्रिएट हुआ है उसके स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है, जैसा कि आप इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं। फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर डेल्टा पी। डेल्टा पी मीन्स डिफरेंशियल प्रेशर। सो द स्क्वायर रूट आउटपुट इज कैलकुलेटेड इन फ्लो ट्रांसमीटर। फ्लो ट्रांसमीटर में स्क्वायर रूट आउटपुट कैलकुलेट किया जाता है। फ्रेंड्स, फ्लो ट्रांसमीटर कैलकुलेशन के लिए, स्क्वायर रूट कैलकुलेशन के लिए एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, तो इसका लिंक भी मैं आपको आई बटन पर प्रोवाइड करवा दूंगा।
तो वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो उससे आपको ये वीडियो समझने में काफ़ी हेल्प रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, इफ़ द फ्लो रेट इज डिनोटेड बाई क्यू, यदि फ्लो रेट को हम क्यू से डिनोट कर देते हैं, लेट P1 प्रेशर बिफोर रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन से पहले जो प्रेशर है दैट मीन्स ओरिफिस प्लेट से पहले जो प्रेशर है जिसको हम हाई प्रेशर साइड बोलते हैं, एंड P2 प्रेशर आफ्टर रेस्ट्रिक्शन, प्रेशर आफ्टर ओरिफिस प्लेट क्या है, लो प्रेशर है, तो प्रेशर एट LP साइड भी हम इसको लिख सकते हैं। तब उस केस में क्या होगा, फ्लो रेट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट P1 माइनस P2, अंडर रूट P1 माइनस P2 मीन्स इन दोनों का डिफरेंस। चलिए फ्रेंड्स, अब हम रीजन देखते हैं कि स्क्वायर रूट फंक्शन को हम ट्रांसमीटर साइड ही क्यों लेते हैं, कंट्रोलर साइड इसको क्यों नहीं लेते हैं, तो इसको देख लेते हैं। द स्क्वायर रूट फॉर डीपी बेस्ड फ्लो कैन बी टेकन आइदर इन ट्रांसमीटर और इन द कंट्रोलर। तो जो स्क्वायर रूट होता है डीपी बेस्ड फ्लो में, डिफरेंशियल प्रेशर बेस्ड फ्लो में जो स्क्वायर रूट लिया जाता है वो या तो हम ट्रांसमीटर साइड लेते हैं या कंट्रोलर साइड लेते हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं लिया जाता। If the square root is taken in either the transmitter or controller, the system will correctly calculate flow through the range of the meter. यदि स्क्वायर रूट एक तरफ लिया जाता है, या तो हम ट्रांसमीटर साइड ले लें या हम कंट्रोलर साइड ले लें, तो सिस्टम एक्यूरेटली फ्लो को कैलकुलेट कर पाता है। वी प्रीफर टू कन्फिगर द ट्रांसमीटर टू टेक द स्क्वायर रूट। हम क्या करते हैं, हम प्रीफर करते हैं कि ट्रांसमीटर की साइड हम स्क्वायर रूट फंक्शन लें, because on the low end a very small change in dp results in a large change in flow। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर dp में थोड़ा सा भी चेंज आ जाता है तो फ्लो में काफ़ी बड़ा चेंज आ जाता है। दिस मेक्स लो फ्लोज एक्स्ट्रा सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिकल नॉइज ऑन अ मिली एम्पियर सिग्नल इफ द स्क्वायर रूट इज टेकन इन द कंट्रोलर। कंट्रोलर की साइड अगर हम स्क्वायर रूट फंक्शन लेते हैं तो मिली एम्पियर सिग्नल्स में जो इलेक्ट्रिकल नॉइज होती है उसके प्रति कंट्रोलर कम सेंसिटिव होता है, तो इसलिए हम ट्रांसमीटर की साइड ही स्क्वायर रूट फंक्शन लेते हैं। ये एक मेन रीज़न होता है ट्रांसमीटर की साइड स्क्वायर रूट फंक्शन लेने का। तो फ्रेंड्स, फॉर्मूला देख लेते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन का, जैसा कि हम एक पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको देख लेते हैं। आउटपुट ऑफ स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 इंटू अंडर रूट लीनियर आउटपुट माइनस 4। तो यहाँ से आप स्क्वायर रूट फंक्शन का आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी लीनियर आउटपुट के लिए। तो लास्ट वीडियो में हमने इसको और भी अच्छे से डिस्क्राइब करके दिखाया है, तो अगर आपको ये अच्छे से समझना है, हमने उसको दो मेथड्स के द्वारा समझाया है कि स्क्वायर रूट फंक्शन को दो मेथड्स के द्वारा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों मेथड्स को आप अच्छे से उस वीडियो में समझ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में इस फॉर्मूले का यूज करना थोड़ा ज़रूरी था। चलिए आगे देखते हैं। फॉर्मूला फॉर लीनियर आउटपुट कैलकुलेशन फ्रॉम स्क्वायर रूट आउटपुट इज गिवन बाई। अगर लीनियर आउटपुट कैलकुलेशन करनी है हमें, अगर स्क्वायर रूट आउटपुट दिया हुआ है और लीनियर आउटपुट कैलकुलेशन करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आउटपुट लीनियर इज इक्वल्स टू 4 मिली एम्पियर प्लस आउटपुट स्क्वायर रूट माइनस 4 मिली एम्पियर का होल स्क्वायर अपॉन 16। तो इस फॉर्मूले में आप स्क्वायर रूट आउटपुट की वैल्यू रखकर मिली एम्पियर निकाल सकते हैं आउटपुट लीनियर के लिए, मतलब लीनियर आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं। और अब फॉर्मूले में लीनियर आउटपुट की वैल्यू रखकर स्क्वायर रूट आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए सपोज करते हैं कि ट्रांसमीटर की रेंज 0 टू 10,000 मिलीमीटर वाटर कॉलम है, तब उस केसेस में क्या होगा, फ्लो रहेगा। अगर 0 मिलीमीटर वाटर कॉलम है तो लीनियर आउटपुट क्या रहेगा, उसके लिए 4 मिली एम्पियर रहेगा, स्क्वायर रूट आउटपुट भी 4 मिली एम्पियर रहेगा। 2500 मिलीमीटर वाटर कॉलम के लिए लीनियर आउटपुट 8 मिली एम्पियर हो जाएगा और स्क्वायर रूट आउटपुट अब फॉर्मूले से जो अभी हमने डिस्कस किया था उससे 12 मिली एम्पियर हो जाएगा। 5000 मिलीमीटर वाटर कॉलम के लिए लीनियर आउटपुट 12 मिली एम्पियर हो जाएगा और स्क्वायर रूट आउटपुट 15.31 मिली एम्पियर हो जाएगा। अगर 7500 mmWc के लिए लेंगे तो लीनियर आउटपुट 16 मिली एम्पियर होगा और स्क्वायर रूट आउटपुट 17.86 मिली एम्पियर होगा। अगर 10,000 मिलीमीटर वाटर कॉलम के लिए लेंगे तो लीनियर आउटपुट 20 मिली एम्पियर होगा और स्क्वायर रूट आउटपुट भी 20 मिली एम्पियर ही होगा।
अब यदि हम लीनियर आउटपुट को यहाँ से हटा दें तो फ्लो और स्क्वायर रूट आउटपुट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो 0 मिलीमीटर वाटर कॉलम पर 4 मिली एम्पियर मिलेगा, 2500 मिलीमीटर वाटर कॉलम पर 12 मिली एम्पियर मिलेगा, 5000 मिलीमीटर वाटर कॉलम पर 15.31 मिली एम्पियर मिलेगा, 7500 मिलीमीटर वाटर कॉलम पर 17.86 मिली एम्पियर मिलेगा और 10000 मिलीमीटर वाटर कॉलम पर 20 मिली एम्प्स मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप पूरा चार्ट देख सकते हैं 4 to 20 मिली एम्पियर पर कि किस लीनियर आउटपुट पर कितना स्क्वायर रूट आउटपुट रहेगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हो ट्रांसमीटर कितना आउटपुट शो करेगा, ट्रांसमीटर का आउटपुट कितना जाएगा, ठीक है, वो भी आप इससे समझ सकते हैं। तो अगर 4 मिली एम्पियर है तो स्क्वायर रूट आउटपुट 4 मिली एम्पियर होगा, ट्रांसमीटर का आउटपुट 0% होगा। 5 मिली एम्पियर पर स्क्वायर रूट आउटपुट 8 मिली एम्पियर हो जाएगा और ट्रांसमीटर का आउटपुट 25% हो जाएगा। दैट मीन्स 8 मिली एम्पियर पर 25% आउटपुट फ्लो ट्रांसमीटर शो करेगा। 6 मिली एम्पियर अगर लीनियर आउटपुट है तो उस केस में स्क्वायर रूट आउटपुट 9.66 मिली एम्पियर होगा और ट्रांसमीटर का आउटपुट 35.3% जाएगा। 7 मिली एम्पियर पर 10.93 मिली एम्पियर स्क्वायर रूट आउटपुट होगा और ट्रांसमीटर का आउटपुट 43.1% होगा। 8 मिली एम्पियर पर स्क्वायर रूट आउटपुट 12 मिली एम्पियर होगा एंड ट्रांसमीटर का जो आउटपुट होगा वो 50% होगा। इस तरह से किसी भी मिली एम्पियर पर आप इस टेबल से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 to 20 हर मिली एम्पियर पर आपको स्क्वायर रूट आउटपुट दिखाया गया है। बाकी इसके अलावा आप फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लीनियर आउटपुट को फॉर्मूले में रखकर स्क्वायर रूट आउटपुट निकाल सकते हैं या स्क्वायर रूट आउटपुट को फॉर्मूले में रखकर लीनियर आउटपुट निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग।